हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। आपका स्वागत है मेरे फिर से यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप सब देख रहे होंगे कि मैंने एक वोल्टास की एड, या आप समझ लो कि वोल्टास की साइट मैंने ओपन कर रखी है। ये मैंने क्यों कर रखी है? तो एक्चुअली बात ये है कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे व्यूअर्स ने काफ़ी मेरे को क्वेश्चन किया कि बॉस, कि वोल्टास के हमारे पास शेयर्स पड़े हुए हैं, तो क्या किया जाए? वोल्टास काफ़ी शेयर काफ़ी नीचे जा रहा है। और देखो, जैसे कि आप अगर आप चार्ट समझ पा रहे हैं तो आप देखो, टेक्निकली चार्ट रेगुलरली ये शेयर नीचे की साइड पे जा रहा है, फिर ये हल्का सा ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आ रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है? ये जो चार्ट है वो रेगुलर डिक्लाइनिंग के ऊपर फेज में ही चलता जा रहा है। तो काफ़ी लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि विवेक सर, आप एक बार वोल्टास के ऊपर एक एनालिसिस, एक शॉर्ट एनालिसिस आप मेरे को एक बार शेयर कर दो, ताकि एक बार हम ये इसके ऊपर एक व्यू लेकर हम स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करें नहीं करें, अभी इन्वेस्ट करना ठीक होगा नहीं होगा। तो सभी रिक्वेस्ट को मैं एक देखते हुए सारी चीज़ें मैंने कहा, चलो मैं एक बार आपके लिए एक थोड़ी सी एक शॉर्ट वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ। तो गाइस, बात ये है कि आज जैसे स्टॉक मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई। आज लगभग लगभग 290 300 पॉइंट्स के आसपास जो था वो फॉल आया। एंड आज आप देखो कि वोल्टास का जो आज शेयर है, बिल्कुल आज इसने 52 वीक लो लगाया है। एंड आज इसने लो लगाया है 751 रुपीज़ 80 पैसे का। और आज ये 52 वीक लो इसने ब्रेक किया है। और अभी ऐसा लग रहा है कि ये मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइनिंग स्टेज पे है। और चार्ट्स को देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है। बाकी मैं आपको अगर वीकली चार्ट की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, तो वीकली चार्ट जो है हमारा, वो भी इस समय काफ़ी नीचे चला हुआ है। एंड वीकली चार्ट के अंदर अगर हम देखें, इसका लाइफ टाइम हाई लगभग 1349.37 का ये शेयर हुआ करता था। और ये हुआ करता था लगभग 18 अक्टूबर 2021 में ये इसने हाई लगाया था। एंड वहाँ से फिर एक बार डिक्लाइनिंग उसके ऊपर गया, क्योंकि इसके कुछ फंडामेंटली रीज़न भी थे, कुछ टेक्निकली रीज़न भी थे। तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं इस वीडियो के ऊपर। आपको थोड़ा सा ओवर एंड ऑल थोड़ा सा बता देता हूँ कि वोल्टास क्या है। बेसिकली आपको सबको पता ही है, जिन व्यूअर्स को नहीं पता उसको बता देता हूँ। वोल्टास एक तरीके से वाइट गुड्स कंपनी है। और ये एसी मैन्युफैक्चरिंग करती है। बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल, तो इसके बहुत सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। एसी हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, एयर प्यूरीफायर हो गया। इन्होंने, अब देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं। एयर कंडीशनर हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, एयर कूलर्स हो गए, वॉशिंग मशीन, एयर प्यूरीफायर, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन, डिश वॉशर, वाटर कूलर, माइक्रोवेव, वाटर डिस्पेंसर, एंड बहुत सारी अदर एसेसरीज भी ये बनाते हैं। तो इनका पोर्टफोलियो काफ़ी हेल्दी पोर्टफोलियो है, काफ़ी अच्छा है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये एक टाटा का प्रोडक्ट है। तो टाटा का जो प्रोडक्ट है वो एक बेसिकली अपने आप के अंदर एक वेल नोन ब्रांड है। और टाटा के अंदर हमारा कॉन्फिडेंस भी अच्छा है। टाटा, क्योंकि एक रिलायबिलिटी भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी एक शेयर को हम परचेज करते हैं तो उसका एक एक अपना नाम होता है, जिसपे एक ब्रांड वैल्यू होती है, वो उस शेयर की मार्केट वैल्यू उसी से सिग्निफाई होती है बेसिकली। तो वोल्टास जो है, उसकी अभी एज ऑफ नाउ जो मार्केट कैप है वो है 25,000 के अप्रॉक्स। उसका करंट प्राइस जैसे कि आप देख रहे हो 757 के आसपास चल रहा है, आज बंद हुआ है। और उसका हाई लो आपको मैंने पहले ही बता दिया था चार्ट्स में, 1348 और 753 आज का लो लगा है। स्टॉक की पी 142 है, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू पे है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ डील चल रही है, या फिर कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आ सकती है, इसलिए स्टॉक की पी बहुत ज़्यादा हाई चल रही है। ऑल्दो स्टॉक इतना गिरा हुआ है, 52 वीक लो पे है, लेकिन उसकी पी नहीं गिर रही। दैट मीन्स कि उसके अंदर कुछ एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है, या कोई एक बहुत बड़ा इनके साथ एक कोई मर्जर हो सकता है, डी मर्जर हो सकता है, कोई वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। तो शेयर तो परफॉर्म नहीं कर रहा, वो तो हमें दिख ही रहा है, रेगुलर बेसिस पे नीचे जा रहा है। बट स्टॉक की पी बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रही है। मैं काफी दिनों से इसको ट्रैक कर रहा था। इसकी जो बुक वैल्यू है वो 169 के अप्रॉक्स है। और डिविडेंड यील्ड जो है इसकी 0.73, लगभग 0.25% के आसपास ये डिविडेंड यील्ड देता है। और रेगुलर डिविडेंड, अच्छा डिविडेंड अनाउंस करता है हमेशा। और आरओसीई इसका 13% है, आरओई 9.62 है। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा बेकार नहीं है।
फेस वैल्यू 1 की है। ये इसके अंदर थोड़ा सा चार्ट्स हैं, 1 साल का चार्ट इस तरीके के हैं। एंड अगर मैं इसको मैक्स पे क्लिक करता हूँ तो आपने देखा होगा क्या ज़बरदस्त तरीके से इसने रैली दी है। एंड उसके बाद कॉन्टिन्यूसली ये शेयर नीचे की तरफ डिक्लाइन कर रहा है। तो थोड़ा प्रोस एंड कॉन्स के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो कंपनी, सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है। द कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 31.1%। ये एक फेस वैल्यू के ऊपर 31.1 होता है। एंड इसके कौन सबसे ज्यादा ये है, द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ 5.63 ओवर पास्ट 5 ईयर। तो सेल्स तो है ही है खराब, इसका रीजन और भी बहुत सारी रीजन है। थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी काफी बढ़ गया था, महंगाई काफी बढ़ रही है, और भी अदर कंपटीटर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। हिटाची इनका डायरेक्ट कंपटीटर है। एंड बहुत सारे, वर्पूल है, हेवल्स है, लियोड, जो इन्होंने हेवल्स ने लियोड ब्रांड इनका टेक ओवर कर लिया था। तो ये सारी चीजें इनका है। और लो रिटर्न ऑफ इक्विटी वो तो आपके सामने है ही है, वो तो काफी नीचे जा ही रहा है। बाकी हम पीयर कंपैरिजन में ब्लू स्टार हो गया, जॉनसन, जो मैंने हिटाची आपको बताया, ये 3 इनके पीयर ग्रुप के अंदर हैं। ब्लू स्टार के अंदर अगर आप देखो तो इसकी पी 49.76 है और इसकी पी 141.94 है। तो दोनों का अगर मैं प्राइस कंपैरिजन करूं तो ब्लू स्टार का शेयर बहुत ऊपर है और वोल्टास का शेयर काफी नीचे है। तो इससे यही पता चलता है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर अनाउंसमेंट या कुछ ना कुछ अभी न्यूज जो है वो अंदर चल रही है, बट अभी मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है न्यूज। बाकी हम क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर अगर हम नजर डालते हैं तो अगर हम 2022 को देखते हैं, मार्च 2022 के अंदर इनका नेट प्रॉफिट था 182 करोड़ का। एंड जून 22 के अंदर 109.52 करोड़ का, जो कि ऑलमोस्ट डिक्लाइनिंग फेज में है। एंड सितंबर 22 के अंदर -6.04 करोड़। दैट मीन्स कि इतना हेवीली लॉस के अंदर ये कंपनी प्रॉफिट नहीं बना के कंपनी के अंदर इन्होंने लॉस क्रिएट किया। एंड अब देखते हैं कि जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो क्वार्टर है वो किस तरीके का परफॉर्म करेगा। एंड अभी तक तो मार्केट के सेंटिमेंट्स की वजह से शेयर भी नीचे जा रहा है, प्लस उसके अंदर अपनी भी एक, आपको पता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर इनके जो कूलिंग वाले, जो इनका तो बेसिकली कूलिंग का ही काम है, चाहे रेफ्रिजरेटर ले लो, चाहे आप एयर कंडीशनर ले लो, चाहे आप वाटर जो डिस्पेंसर्स हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, डीप रेफ्रिजरेटर, सब ये ठंडे का काम है। तो इंडिया में बेसिकली ठंड में कोई एसी प्रेफर नहीं करता, कोई फ्रिज लेना ज्यादातर प्रेफर नहीं करता। इसलिए मुझे लगता है कि उस न्यूज को डिस्काउंट करके ही शेयर अभी ऊपर नहीं चल रहा है। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट्स भी अगर हम 2021 में देखें तो 529 करोड़ का है। मार्च 2022 के अंदर देखें तो 506 करोड़ का है। तो इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ग्रोथ भी नहीं है। प्लस अगर अभी तक की अगर हम देखें कि जनवरी तक की अगर हम इनका सेल्स सारी देखें, नेट प्रॉफिट तो 383 करोड़ का ही अभी इन्होंने किया है। अभी आगे मार्च तक का पता चलेगा कि इन्होंने उनको क्रॉस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बाकी कुछ बैलेंस शीट्स में उनके रिजर्व्स में देख रहा हूँ कि रिजर्व्स कुछ ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, बोरोइंग्स धीरे धीरे करके बढ़ रही हैं, लाइबिलिटी जो है वो इन्होंने थोड़ा सा अपना कंट्रोल में लेके आए हैं। और एसेट्स तो आप ये तो धीरे धीरे करके इंक्रीज होती ही है। कैश फ्लो के अंदर भी अगर मैं देखूं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से तो पैसा बना रहे हैं, ठीक है। बाकी और भी कहीं जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है वहां पर, ताकि इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर मेरे को फील आ रही है कि इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इनका कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। बाकी ओवरऑल नेट कैश फ्लो जो है इनका पॉजिटिव है 113 का। रेशोज अगर हम देखें तो 97 डेज का इनका डेट डेटर्स का रेशो रहता है, यानी लगभग लगभग 4 महीने, 3.5 महीने के आसपास लग जाते हैं इनको पैसा रिकवर करने के अंदर। कैश कन्वर्जन साइकिल भी इनका 18 डेज का है, जो कि ठीक है, मैं बुरा नहीं कहूंगा और बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। आरओसी 13% है, जो कि मेरे हिसाब से बाकी और कंपैरिजन अगर मैं करूं बाकी स्टॉक्स का तो उसके मुकाबले बाकी आरओसी बहुत कम है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की हम बात करते हैं तो ये मैं आपको दूसरी एक साइड पे दिखाता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर। तो अभी फिलहाल शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर इंडियन प्रमोटर के पास 30% के आसपास पड़े हुए हैं, 30.30, डीआईएस के पास 31, एफआईएस के पास 21.58, अदर्स के पास ये। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अभी रिसेंटली पिछले एक आध महीने पहले न्यूज आई थी कि एलआईसी अपना बहुत जबरदस्त तरीके से वोल्टास के अंदर शेयर
मार्केट शेयर अपना बढ़ा रहा है। देखो मार्च 2022 में 4.71 था, फिर जून 22 में 6.7557 आया, फिर सितंबर के अंदर 8.24, एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का दिसंबर 22 के अंदर 9.88। दैट मीन्स कि उसने एक साल के अंदर ऑलमोस्ट अपना जो शेयर है, शेयर होल्डिंग है, वो डबल कर ली है। और बाकी और भी कंपनीज अगर मैं देखूं 2.8, ये टी और ये रोवे प्राइसिंग इमर्जिंग मार्केट स्टॉक फंड के अंदर 2.80, 2.81, 2.95, 3.15 सारे अपना मार्केट शेयर वोल्टास के अंदर इंक्रीज कर रहे हैं। तो एक ये पॉजिटिव साइन है। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने भी दिसंबर 22 के अंदर एक अपना जो नंबर्स पेश किए थे उसमें पता चला था कि 1.21 का स्टेक इन्होंने भी लिया है। तो कहीं ना कहीं हर म्यूचुअल फंड, हर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वोल्टास के अंदर पैसा डाल रहे हैं। तो गाइस आपको अभी फिलहाल इस स्टॉक के अंदर एज ऑफ नाउ इन्वेस्ट करने का सबसे राइट टाइम है। पैसा आप इसके अंदर इन्वेस्ट करो, आप डरो मत, स्टॉक बहुत अच्छा है एंड स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है ऊपर जाने की। इसका मेजरली रीजन ये है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 5-6 महीने इसके थोड़े से टाइट रहते हैं, क्योंकि ठंड के अंदर हर ये शेयर थोड़ा कम चलता है। अगर मैं बात करता हूं 5 साल का चार्ट लगाता हूं, आपको दिखाता हूं 5 साल के अंदर अगर मैं आपको बात करूं, ये अगर आप देख रहे होगे अगस्त के अंदर ये शेयर हाई पे था, उसके बाद से इसका डिक्लाइनिंग फेज आया, सारी चीजें डिक्लाइनिंग पे आई, जनवरी तक ये नीचे ही रहा। फिर उसके बाद जनवरी फरवरी के बाद इसने स्टॉक ने चलना शुरू किया। फिर अगले साल की हम बात करते हैं, फिर दिसंबर आया, दिसंबर के बाद ये स्टॉक ये वापस नीचे गया, फिर ये गर्मियों में शेयर वापस ऊपर गया। उसके बाद ये एक टाइम था, फिर मार्केट फिर ये थोड़ा सा नीचे आया, उसके नंबर्स खराब आते हैं हमेशा। आप देखो तो जनवरी, फरवरी, मार्च के इसके नंबर्स बहुत अच्छे आते हैं, फैबुलस आते हैं, क्योंकि माल जितना भी होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला जाता है, और माल रिटेलर्स के बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला जाता है, एंड उसके बाद वो उसके नंबर्स जो आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। लोग इसको अप्रैल, मई, जून में उठाते हैं, जो कि एक अच्छा डिसीजन नहीं है। अगर आप एक पैसिव इन्वेस्टर हो और आपको पैसा बनाना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप उसको जब स्टॉक का सीजन नहीं हो, स्टॉक को तब उठाओ, 2-4 महीने आप उसे होल्ड करो एंड उसके बाद देखो यू विल मेक हेल लॉट ऑफ मनी। आप सीरियसली बता रहा हूं, आप पैसा बहुत अच्छा बनाओगे। और अगर आप उसको उसके सीजन पे उठाओगे तो वो बिल्कुल ऑलरेडी आपको पीक पे मिलेगा। तो गाइज अब वीडियो बहुत लंबी, मैं उसको नहीं खींचना चाहता, मैं बेसिकली आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ स्टॉक बहुत अच्छा है, अपने बिल्कुल लो लेवल पे चल रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए। और अपने पोर्टफोलियो के अंदर डिस्क्लेमर मैं आपको बता देता हूँ, ये स्टॉक जो है वो मेरे अपने पर्सनल पोर्टफोलियो के अंदर भी है। आप प्लीज एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एक बार इस शेयर के बारे में डिस्कस कर लेना। ये एक वीडियो जो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है एंड इस स्टॉक को बाय करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कीजिए। आप कुछ अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उसको जरूर सॉल्व करूंगा। गुड बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच।